आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में होने जा रहे 2023 की विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम से 230 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में पार्टी मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर अपने सक्रिय कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रशिक्षण दे रही है, जिसके लिए केंद्रीय साथ ही प्रत्येक विधानसभा में जाकर प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि प्रदेश में चुनावी माहौल बनाया जा सके। इसी दिशा में प्रशिक्षण शिविर नीमच विधानसभा के सक्रिय साथियों के लिए महरोड स्थित पार्टी कार्यालय, सरवानिया महाराज और मनासा में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में दिल्ली से आए सूरज वर्मा और नवीन कुमार अग्रवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संगठन निर्माण करते हुए प्रत्येक गांव, प्रत्येक पोलिंग बूथ पर समितियां बनाने और चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव और दिशा निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान आपके कार्यकर्ताओं के मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करवाकर सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। साथ ही निर्देश दिया गया कि आपका प्रत्येक साथी समय दान देते हुए गांव की चौपाल तक पहुंचकर सदस्यता अभियान चलाएं और अधिक से अधिक लोगों को आपकी विचारधारा को समझाकर पार्टी से जोड़े। इस अवसर पर पार्टी द्वारा जारी झंडा अभियान के अंतर्गत सक्रिय कार्यकर्ताओं को घेरों संस्थाओं पर एक झंडा लगाने का भी विधिवत शुभारंभ किया गया। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता नवीन अग्रवाल ने वॉइस ऑफ एमपी से चर्चा करते हुए पिछले दिनों कांग्रेस की नेत्री विजय लक्ष्मी साधो के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें आम आदमी पार्टी को गांधी भवन नीमच में उन्होंने भाजपा की बी पार्टी कहा था। नवीन अग्रवाल ने कहा कि पहले वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभाले, कांग्रेस भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जनता भाजपा और कांग्रेस को नकार चुकी है, वह अब आम आदमी पार्टी से उम्मीद लगाए बैठी है। अभी पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है और इसके प्रायोगिक तौर पर जो प्रथम हमारा प्रशिक्षण शिविर हुआ था वो पूरे प्रदेश का जितने भी सक्रिय कार्यकर्ता और पदाधिकारी थे उन सभी की एक मीटिंग, कार्यकर्ता सम्मेलन माननीय हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, संगठन महामंत्री संदीप जी पाठक और वो राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने ली थी मीटिंग और उसमें पूरे निर्देश दिए गए थे कि हमको किस प्रकार से ये चुनावी वेतन पार करना है। उसी के परिप्रेक्ष्य में सेकंड जो इवेंट चल रहा है हमारा, अभी हम लोगों ने कल से चालू किया है। 7, 8, 9, 10 4 दिन में हम पूरे मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा पे ही हम लोगों का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी है। उसी के अंतर्गत नीमच में कल हमारे यहाँ पर नीमच में एक ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ था जिसमें दिल्ली से जो हमारे टीम के हैं, संदीप जी पाठक की टीम के हैं ट्रेनर, वो आए थे और उन्होंने यहाँ पर सूरज वर्मा ने यहाँ पर ट्रेनिंग दी है और जो इतने भी हमारे पदाधिकारी हैं और सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको ट्रेनिंग देकर कि ये चुनाव किस प्रकार से लड़ना है, किस प्रकार से संगठन का निर्माण करना है, उन सब बातों को विस्तृत जानकारी और विस्तृत ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनिंग दी है जो कि काफ़ी हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि हम लोग राजनीति में नए हैं। तो आज उसी के अंतर्गत जगह जगह ट्रेनिंग का हम लोगों का आयोजन विधानसभा वाइज चल रहा है। विधानसभा चुनाव में प्रशिक्षण को लेकर या तैयारियों को लेकर आपका दौर शुरू हुआ है। अभी हाल ही में यहाँ पर मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री आई थी विजय लक्ष्मी साधो, उन्होंने आरोप लगाया कि आप चुनाव केवल जो लड़ते हैं भाजपा की बी पार्टी बन के लड़ते हैं ताकि वोट काटे जाए कांग्रेस के, इस तरह से चुनाव लड़ते हैं। बड़ा विचित्र लगता है मेरे को कि जो दूसरों की जो बैसाखी बनते हैं और उनको जो सपोर्ट करते हैं वो हमको बी टीम कहते हैं। ये उनकी छटपटाहट है कि जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी जाती है उनको मालूम है कि आम आदमी पार्टी झाड़ू चला देती है। और आपने देखा होगा कि जब हम लोग दिल्ली में गए, दिल्ली में शीला दीक्षित की 15 साल की सरकार थी, हमने लड़ा चुनाव तो पहली बार 28 लाए, दूसरी बार कांग्रेस को हमने 0 पे समेट दिया और तीसरी बार जब वापस से चुनाव हुए तो 0 पे समेट गए। ये कांग्रेस के सभी जितने भी पुराने साथी हैं विधायकों को भी मालूम है। दूसरी बात अगर हम करना चाहते हैं तो अभी हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में आप देखें कि पंजाब में जो कांग्रेस शासन कर रही थी, रूलिंग पार्टी थी, जब आम आदमी पार्टी वहाँ गई तो 117 में से 92 सीटें लाकर कैसे पटकनी थी। ये लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 12 भाजपा के पास पार्षद थे और हमारे पास 14 थे। वहाँ पर एक सांसद को वीटो का अधिकार है, 13 हो गए थे और कांग्रेस के पास 8 थे, 7 ने वॉकआउट किया और एक कांग्रेस के पार्षद ने भाजपा के पक्ष में मतदान करके किया। आप जहाँ जहाँ की बात करते हैं, आप देखो गुजरात की अगर हम बात करते हैं, अगर हम लोग बी टीम हैं तो वो माननीय विजय लक्ष्मी जिनके आगे डॉक्टर शब्द लगता है वो बताने का कष्ट करें कि गुजरात में राहुल गांधी ने 1 या 2 सभाएं की, क्योंकि उन्होंने भाजपा को वॉकओवर दिया था और ये जहाँ तक है समझौता हुआ है। और वहीं पर अगर हम हिमाचल की बात करना चाहें तो वहाँ भाजपा ने
कांग्रेस को वॉक ओवर देकर वहां पर उनकी सरकार बनाई। ये दोनों मिले जुले हैं। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कांग्रेस का संगठन मजबूत है। वहाँ पे मध्य प्रदेश में आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी बड़े स्तर पे काम करी, वो उसने भी विकास यात्रा निकाली है, कैसे मुकाबला कर पाएंगे आप? सर हम तो कहते हैं कि हम बहुत छोटी पार्टी है, हम ये नहीं बोलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपको देखा जाए तो आम आदमी पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को भी मात्र 3 सीटों पे समेट दिया। हम चुनाव नहीं लड़ते, आम आदमी पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो जनता चुनाव लड़ती हैं, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है लगातार हम चल रहे हैं। और आप देखेंगे कि आने वाले 2 या 3 महीनों में आपको एकदम परिवर्तन नजर आएगा कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के साथ लड़कर किस प्रकार से चुनाव जीत रही है। लोगों के मन में आक्रोश है और वो भी चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब का विकास का मॉडल मध्य प्रदेश में आए। ये लोगों की नस है और उस नस को हम पकड़कर जनता के साथ मिलकर इस वैतरणी को पार करेंगे और 2023 में मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाएंगे।